मित्रों, कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं शनि और दूसरी ओर राहु को भी शनि की तरह एक प्लेनेट माना गया है। तो क्या किसी कुंडली के 10वें भाव में शनि और राहु एक साथ बैठ जाएं तो एक जैसा फल देंगे? आज इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजीव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। देखिए, कुंडली का 10वां भाव हार्डशिप है। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड होता है और वो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा लाइक करता है जो अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड है। और अगर कुंडली के 10वें भाव में यहाँ शनि बैठ जाए तो वो एक अच्छी अथॉरिटी को दिखाता है। वह अपने एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करेगा, खुद तो डिसिप्लिन होगा, अच्छी तरह से प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारे काम अच्छे शनि के हैं। लेकिन वो अपने एम्प्लॉय के अंदर भी इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है और लाइफ में उनको प्रमोट करता है। अच्छा, यहाँ पर बैठा हुआ शनि अपने एम्प्लॉय को अनइथिकल काम करने नहीं देता, वरन वो उस काम को लंबे समय तक हार्डशिप के साथ करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन कुंडली के अगर इसी भाव में राहु बैठ जाए तो राहु जो है टास्क मेकर तो है, लेकिन अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करने से बाज नहीं आता। यदि कुंडली के 10वें भाव में राहु बैठा हो तो अपने एम्प्लॉय से एन मेन प्रकार वो काम जरूर निकलवा लेगा, चाहे काम करने का तरीका सही हो या गलत। राहु और शनि के बीच में यही फर्क है। एक उदाहरण से समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं शनि और वहीं एडोल्फ हिटलर की कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं राहु। और आप समझ सकते हैं कि दोनों के कार्य करने की शैली में ज़मीन आसमान का अंतर था। दोनों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने देशवासियों को मोटिवेट करा, लेकिन तरीका अलग अलग था। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि लीगल तरीके से काम करेगा, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ राहु इलीगल तरीके से समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। एक और ख़ास बात कि अगर यहाँ पर शनि बैठा हो और कहीं से बाहर से राहु की पंचम, नवी या 7वीं दृष्टि इस शनि पर पड़ जाए तो वो अपने डिक्टेटरशिप पर आ जाता है, लोगों से काम करवाएगा, लेकिन राहु का प्रभुत्व उसकी कुंडली में देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बड़े डिक्टेटर होते हैं। सद्दाम हुसैन जी की अगर कुंडली देखें तो उनके 10वें भाव पे शनि बैठा था, लेकिन 6ठे भाव पे राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही थी, जिन्होंने उसे बड़ा डिक्टेटर बनाने की कोशिश की। 10वें भाव पर बैठा हुआ अच्छा शनि व्यक्ति को पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा जनाधार इकट्ठा करता है और लोगों के बीच में पॉपुलर रहता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की कुंडली के अंदर भी 10वें भाव में शनि देखने को मिलता है और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी 10वें भाव में शनि है और दोनों ही भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित हुए और जन आधार उन्होंने बटोरा। हाँ, अगर इस कुंडली में शनि के साथ मंगल या फिर सूर्य की युति हो जाए तो व्यक्ति में अथॉरिटी को और बढ़ाता है, यश, मान, सम्मान और कीर्ति पूरे जग में स्थापित करता है। लेकिन राहु की स्थिति व्यक्ति को डिक्टेटर बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तानाशाही की ओर लेके जाएगा यदि कुंडली के अंदर शनि राहु की उपस्थिति दर्ज हो। यहाँ बैठा हुआ शनि व्यक्ति को पावर हंगर बनाता है, किसी भी तरह से पावर को पाना चाहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति वर्कोहलिक होते हैं और इथिकल चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, कार्य करने में ज़बरदस्त होते हैं, काम के प्रति दिन रात सुबह शाम काम करने को तैयार हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि यदि कुंडली के 10वें भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवाएगा, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर वो खुद भी उसके साथ काम करेगा। जैसे अगर कुंडली के 10वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो वो काम करवा सकता है लेकिन काम कर नहीं सकता, जबकि 10वें भाव में बैठा हुआ शनि अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने अधीनस्थ बैठे हुए कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और काम को डिसिप्लिन तरीके से साथ में कंप्लीट करवाता है। ये काम मंगल और गुरु सूर्य का नहीं है। ये प्लेनेट अगर यहाँ पर बैठ जाएं तो अथॉरिटी के साथ खुद काम नहीं करते, दूसरों से काम करवाते हैं। कुंडली के 10वें भाव की पोजीशन शनि की बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। यहाँ बैठा हुआ शनि अपने आप को बहुत मस्त रखता है और व्यक्ति को स्लो ग्रोथ देगा, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पर ले जाकर छोड़ेगा। ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं जिनकी कुंडली में अगर शनि 10वें भाव में हो तो किसी कंपनी में जीरो से स्टार्ट करते हैं, किसी कंपनी में एक लोअर मैन से स्टार्ट करेंगे और उस कंपनी के CEO तक की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। ये लोग 10वें शनि वाले ही हैं। ऐसे लोगों को काम से बहुत प्यार है, इसीलिए कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है 7वें भाव में। ऐसे व्यक्तियों का काम के चक्कर में लेकर विवाह लेट होता है या शादी होने के बाद भी पति से ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो 10वें भाव में बैठा हुआ शनि विवाह में डिले करवाता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में उनकी पर्सनल लाइफ हेल हो जाती है। मित्रों, क्या आपकी कुंडली में भी 10th हाउस में शनि बैठा है? और अगर बैठा है तो बताइए आपके साथ क्या घटना घटती है, नीचे कमेंट करें। अगर आप भी हमारी लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो मैं हर रात आता हूं 9 बजे लाइव सेशन में। वहां पर आप हमसे कुंडली दिखवा सकते हैं और हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं।
मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।